हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कनाडा में लोग किस तरीके से एक्सपेंसिव फ़ोन परचेज़ करते हैं और यहाँ पर एक्सपेंसिव फ़ोन जो है ना वो बाय करना इतना इजी क्यों है। तो होता कुछ यूँ है कि काफ़ी सारे लोग बेसिकली दो ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जिनका मुझे आइडिया है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहला तो ये होता है कि आप जिस मोबाइल प्रोवाइडर से, जिस सेलुलर फ़ोन प्रोवाइडर से आप सिम लेते हो, आप उन्हीं से ही जो है ना वो फ़ोन ले सकते हो डायरेक्टली। आप मतलब वो फ़ोन के साथ आपको एक पैकेज दे देंगे इंटरनेट का, 10 GB या 15 GB, डिपेंडिंग अपॉन जो जिस तरह का आप फ़ोन ले रहे हो। अगर लेटेस्ट फ़ोन है तो उस हिसाब से आपको उतना महंगा प्लान पड़ेगा, बिकॉज ऐसी बात है वो फ़ोन का जो अमाउंट है उसका काफ़ी अच्छा खासा एक अमाउंट वो फिर प्लान से कवर करते हैं। और इन जनरल अगर आप बिना फ़ोन के प्लान लोगे तो वो कंपैरेटिवली आपको चीप प्लान पड़ते हैं। मतलब ये कि उसी सेलुलर फ़ोन के आपको सस्ते में भी प्लान्स मिल जाएंगे। मगर जो बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन आते हैं, जो नए मॉडल्स आते हैं बिल्कुल अभी अभी जो लॉन्च हुए होते हैं, उनके साथ जो है पैकेज जो है वो थोड़ा सा जो सेलुलर फ़ोन्स का पैकेज है वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही अटैच होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंपनी से ले रहे हो उस हिसाब से। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो कंपनी है, जैसे आईफोन है तो आईफोन की फ्रेंचाइज है, या सैमसंग है तो सैमसंग की जो फ्रेंचाइजेस है आप उनसे डायरेक्ट जाके परचेज़ करें। उसमें भी आपको बेसिकली मंथली बेस पे इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है। अगर आप फुल पेमेंट करके लेना चाह रहे हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और मंथली प्लान का सेम जो है ना वो मोबाइल जो सेलुलर कंपनीज होती है वो भी मंथली आपके प्लान के साथ आपका मंथली एक अमाउंट उस पर एडअप कर देती है। मैंने जो फ़ोन परचेज़ किया है मैं उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा, और उसका बेसिकली मुझे सेलुलर कंपनी से उसका क्या रेट मिल रहा था पर मंथ, और सैमसंग जो फ्रेंचाइजेस थे उनसे मुझे क्या रेट मिल रहा था। तो बेसिकली मैंने तीन जगह से पता किया था। एक रॉजर्स रॉजर्स बेसिकली फर्स्ट टायर कंपनीज में आती है इन टर्म्स ऑफ द सेलुलर सर्विसेज, और इनका भी 5G नेटवर्क वगैरह यहाँ पर है। हर जगह पे नहीं है, बट कुछ कुछ जगहों पे 5G सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बाकी 4G ऑलमोस्ट ये लोग हर जगह पे प्रोवाइड करते हैं। इनकी डेटा कवरेज भी अच्छी है। तो ये फर्स्ट टायर कंपनीज में आती हैं विद बेल और टेलस के साथ। रॉजर्स बेसिकली फर्स्ट टायर कंपनीज में आती है। तो मैंने उनसे पता किया था, तो उनका जो प्लान था विद मोबाइल फ़ोन, $50 जो है ना वो प्लान दे रहे थे, 15 GB। उनकी कोई ऑफ़र चल रही थी। अगर आप चैटर इन्हीं का बेसिकली एक सिस्टर कंसर्न कह लो, उस तरह की कंपनी है। चैटर थर्ड कैटेगरी में आती है। तो चैटर से अगर आप कन्वर्ट करवाते हो रॉजर्स पे तो आपको उस वक़्त जब मैंने उनसे पूछा था तब उनके पास ऑफ़र चल रही थी कि $46 का जो है ना वो पर मंथ मोबाइल कॉस्ट करेगा, सैमसंग S22 अल्ट्रा। और उसके साथ साथ जो है वो आपको $50 जो है वो प्लान के देने होंगे, प्लस टैक्स का जो अमाउंट है वो एडिशनल होगा। मगर ये कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो थी वो ये थी। तो मुझे प्लान बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने जो वहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव थी उनसे मैंने डिस्कस किया कि मुझे कितने टाइम में मोबाइल जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि आप मुझे अगर वो करते हो, कंफर्म करते हो तो मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरी तरफ से कंफर्म है, आप फ़ोन जो है ना वो अवेलेबल करवा लो। तो उसके साथ साथ मैंने फ्रीडम मोबाइल से भी बात की थी। फ्रीडम मोबाइल यहाँ पे थर्ड टायर में आता है, थर्ड कैटेगरी कह लो कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर थर्ड टायर में आता है। फर्स्ट टायर में मैंने आपको तीन कंपनीज ऑलरेडी बता दी, बेल, टेलेस और रॉजर्स है, ये फर्स्ट टायर में आती है। सेकंड टायर में कूडो है, कूडो के अलावा वर्जिन मोबाइल है और फाइडो है। ये तीन जो है वो सेकंड उसमें आती हैं। फ्रीडम, चैटर और आई थिंक एक दो और है वो जो ये थर्ड कैटेगरी में आती है। तो मैंने फ्रीडम से भी पता किया था। फ्रीडम में वो $41 का जो है ना वो फ़ोन दे रहे थे प्लस टैक्स, और $50 का पैकेज दे रहे थे, अराउंड 15 GB आई थिंक, इतना ही कुछ प्लान था। हाँ, 15 GB था या 20 GB के अराउंड ऐसा कुछ था। तो 15 GB था आई थिंक। $50 प्लस, हाँ हाँ, 15 GB दे रहे थे, $50, क्योंकि वो फिर मैंने कंपेयर करवाया था रॉजर्स पे जाके
कि भाई मुझे इतना मिल रहा है, तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से वो दिया था। तो रॉजर्स और क्योंकि फ्रीडम में $5 का फ़र्क था, बट सर्विस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, स्पेशली जब आप GTA से बाहर निकलते हो और डिफरेंट प्रोविंसेस वगैरह में जाते हो, तो आपको रॉजर्स की सर्विस आपको उस वक्त पता चलती है। बाकी फ्रीडम वगैरह अगर आप GTA वगैरह में रहना है, टोरंटो वगैरह में, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती सर्विस वगैरह की, आपको नेटवर्क की कवरेज वगैरह सही मिल जाती है। बाकी अगर आपने GTA से आप की ट्रैवल वगैरह ज़्यादा है और आपको वैसे भी कवरेज वगैरह अच्छी चाहिए और नेट स्पीड अच्छी चाहिए, तो आई थिंक रॉजर्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। और $5 के डिफरेंस से सेम पैकेज मिल रहा था, तो मैंने आई ऑप्टेड फॉर रॉजर्स। मगर हुआ ये, अभी बेसिकली बात ख़त्म नहीं हुई, अभी सीन ये हुआ कि मैंने उसे कंफर्म तो कर दिया, बट 2-3 दिन के बाद मुझे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आया कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, जहाँ से हम पीछे से स्टॉक मंगा रहे थे स्टॉक ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आपने मुझे कहा था कि मैं स्टॉक अरेंज कर दूंगी और ये और वो, इस तरीके से मैंने काफ़ी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमने कोशिश तो करी, बट ये है कि पीछे से स्टॉक ही नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से अरेंज करके दूँ। फिर मैंने ये किया कि मैंने रॉजर्स की किसी और फ्रेंचाइज पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि वहाँ से अगर मुझे फ़ोन मिल जाता है। तो फ़ोन तो वहाँ अवेलेबल था 128 GB, लेकिन मसला ये था कि वो फ़ोटो आईडी मांग रहे थे, और इस वक्त मतलब उस वक्त तक मेरे पास कोई फ़ोटो आईडी नहीं थी यहाँ के लिए। ना मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस आया था, मतलब ड्राइविंग जीवन मैंने क्लियर कर लिया था टेस्ट, बट मेरा लाइसेंस जो है वो मुझे पेपर लाइसेंस मिला था, मेरा कार्ड वाला वो बाद में 2-3 हफ्ते बाद आना था, और PR कार्ड मेरा अभी तक आया नहीं है। तो मेरे पास कोई फ़ोटो आईडी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा फ़ोटो आईडी के बगैर हम नहीं दे सकते, क्योंकि उससे आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो मैंने वो प्लान भी स्किप कर दिया। फिर मैं एक्चुअली अभी जो यूज़ कर रहा था वो चैटर यूज़ कर रहा था, लेकिन प्री पेड प्लान यूज़ कर रहा था, बिकॉज जब मैं शुरू में आया था, तो क्योंकि शुरू में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कोई नहीं होती, तो आपको कोई पोस्ट पेड प्लान यहाँ पर नहीं देता, आपको प्री पेड प्लान लेने पड़ते हैं, ठीक है। और नॉर्मली आपको चैटर या फ्रीडम से आप शुरू में 1-2 महीना जब तक आप पोस्ट पेड की तरफ नहीं जाते हो, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ये कंपैरेटिवली चीपर है। तो मैं चैटर का यूज़ कर रहा था, तो अब मंथ एंड हो गया, तो न्यू मंथ पे फ़ोन तो मेरे पास वैसे भी नहीं था और कोई फ़ोटो आईडी भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जो है ना वो पोस्ट पेड प्लान ले सकता। तो फिर मैंने चैटर से 1 महीना मजीद कंटिन्यू किया, लेकिन क्योंकि मुझे फ़ोन लेना था वीडियोस वगैरह से रिलेटेड, आपको पता है ये फ़ोन वगैरह इतना कोई हाई फाई नहीं है अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो के लिए, तो आई वांटेड अ बेटर फ़ोन। तो फिर मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी इस मंथ के लिए सेल्यूलर कंपनी को, चैटर को ऑलरेडी प्री पे कर चुका था अपने इस मंथ की सर्विस के लिए, तो अब वापस से मैं दूसरी किसी सर्विस को पे करूं तो तुक नहीं बनता था। तो मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो बेसिकली आ गया था। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया सैमसंग की फ्रेंचाइज से। तो सैमसंग की फ्रेंचाइज से जब मैंने कांटेक्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास 256 GB है। 256 GB ना फ्रीडम के पास अवेलेबल था, ना ही रॉजर्स के पास अवेलेबल था। फ्रीडम के पास 128 अवेलेबल था, बट मैं लाइन की वजह से जो है ना, उनके सर्विसेज की वजह से मैं फ्रीडम को ऑप्ट करना नहीं चाह रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास 256 अवेलेबल है, तो इन्होंने कहा हाँ हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि आप एक काम करें, आप होल्ड करें, मैं जो है ना वो आपके पास आकर वो परचेज़ कर लूँगा। मैंने उनको टाइम दे दिया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल करने को कहा, मैं नेक्स्ट डे कॉल करके चला गया स्कारब्रो टाउन सेंटर पे। तो वहाँ पर उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर है वहाँ चला गया, मैंने उनसे डिस्कस किया कि इस तरह मैं फ़ोन चाह रहा हूँ। तो उन्होंने जो मुझे बेसिकली पर मंथ का पैकेज दिया, वो सिर्फ फ़ोन की बात कर रहा हूँ अभी, जो फ़ोन का पैकेज मुझे रॉजर्स पे 46 का पर मंथ मिल रहा था, और क्या कहते हैं फ्रीडम पे 41 का मिल रहा था, यहाँ 49 का 256 GB मिल रहा था मुझे फ़ोन। और एक और चीज़ अच्छी ये है कि जब आप सेलुलर कंपनी से लेते हो, तो आपको 2 साल के बाद या तो रिटर्न करना होता है, या फिर इस फ़ोन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं S22 अल्ट्रा की, तो इसमें यह था कि आप 2 साल के बाद $792 उसी वक्त दें और फ़ोन आप अपने पास रख लें। दोनों में ये ऑप्शन था, फ्रीडम मोबाइल में भी इस तरह का ही ऑप्शन था और रॉजर्स में भी यही था। लेकिन सैमसंग वालों के पास ये था कि आप $49 कंटिन्यूस 3 साल के लिए पे करें और आप फ़ोन आपका अपना है, बेसिकली फ़ोन आप रख सकते हैं, फ़ोन आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। बिकॉज आप 2 साल के एंड पे $792 एक साथ पे करना, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कंपेरेटिवली मुश्किल है, और आपकी कैश फ्लो जो है उसको बहुत ज़्यादा हिट करता, बजाय इसके कि आप जो है ना मंथली
कितना डिफरेंस था। अगर मैं रॉजर से लेता $3 का डिफरेंस था। टैक्स वहाँ पे भी वहाँ टैक्स वहाँ पे भी लगना था, यहाँ पे भी लगना था, लेकिन कॉस्ट में $3 का डिफरेंस यहाँ पर था। $3 का डिफरेंस जो है ना वो सैमसंग में आया। और अगर मैं फ्रीडम की बात करूँ तो $8 का डिफरेंस था पर मंथ कॉस्ट पे। और अगर मैं एनुअल मतलब 3 साल की कॉस्टिंग पे करूँ तो मुझे सैमसंग पे तकरीबन कोई $50 to $100 बच ही रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है सैमसंग की अपनी फ्रेंचाइज है, उससे आप लोगे तो आपको कंपैरेटिवली चीप भी पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि वो पर मंथ का वो जो $8 एक्स्ट्रा पे करना कंपैरेटिवली ईजी है, और हर मंथ $49 पे करना ईजी है, बजाय इसके कि आप एक साथ 2 साल के बाद $792 पे करें। तो मैंने जो है ना वो ऑप्ट किया कि मैं सैमसंग के स्टोर से परचेज़ करूँगा। मैंने सारे उनसे जो भी डिस्कशन थी, डिटेल थी, मैंने इसमें ज़ाहिर सी बात है एक्सेसरीज़ वगैरह तो आपको पता है ये प्रोवाइड नहीं करते। अभी मैं आपको बेसिकली वो एक तरह से फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है ना वो फ़ोन की ओपनिंग सेरेमनी करके बता दूंगा। ऑलरेडी मैं फ़ोन ओपन कर चुका हूँ, मगर एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको दिखा दूंगा कि फ़ोन में लोग क्या देते हैं। तो S22 अल्ट्रा का चार्जर भी नहीं आता है बेसिकली, तो वो एक्सेसरीज़ वगैरह वो उसका एक्स्ट्रा था। और मैंने फ़ोन का इंश्योरेंस वगैरह भी करवा लिया कि कहीं पे गिर के टूट जाता है या कुछ ख़राब हो जाता है तो दैट इज़ ऑन देम। अगर फिजिकल कोई मसला होता है, हार्डवेयर का कोई मसला होता है, तो उस पर जो भी जितना भी खर्च आएगा आपको सिर्फ $80 पे करना है, और बाकी जो है ना वो खुद ही देखेंगे उस पर जो भी होगा। बाकी सॉफ्टवेयर का उन्होंने कहा कि उसके लिए हम एक भी रुपया नहीं लेंगे, मतलब एक भी डॉलर आपसे नहीं लेंगे, और जो है ना वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके दे देंगे। तो इसी तरीके से बेसिकली यहाँ पर कनाडा में लोग जो है ना वो इतने एक्सपेंसिव मोबाइल को इजीली परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का सिस्टम होता है। आप मंथली बेस पे जो है ना वो $40 to $50 के बीच में जो करंट लेटेस्ट फ़ोन है आप वो पर मंथ के हिसाब से दे के उसको परचेज़ कर सकते हैं। फ़ोन आपके पास ही होता है, फ़ोन आप यूज़ करते हो अपने हिसाब से, और एक टाइम के बाद मैंने आपको दोनों सूरतें बताई कि अगर आप सेलुलर कंपनी से लोगे तो उसका क्या प्रोसीजर है अगर आपने फ़ोन परचेज़ करना है, और अगर आपने फ्रेंचाइज से लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। आप 3 इयर्स अब मैं 2 साल में भी पे कर सकता था इसको, लेकिन 2 साल में कॉस्ट ज़्यादा हो जाती, मतलब पर मंथ की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती। तो ये 3 साल के अंदर कॉस्ट भी मतलब ठीक थी, $49 प्लस टैक्स में आपको फ़ोन मिल रहा था, और 3 इयर्स के बाद ये फ़ोन आप रख सकते हो, आपका अपना फ़ोन होगा। तो बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। बस मैं आपको अभी ओपनिंग करवा के दिखा देता हूँ फ़ोन की कि फ़ोन किस तरह का है और क्या क्या एक्सेसरीज इसके अंदर है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, और फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि फ़ोन का जो है ना वो डब्बा ये रहा S22 अल्ट्रा। तो मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक्सेसरीज इन्होंने क्या दी है। पहले तो जो है ना वो फ़ोन इटसेल्फ आ गया। फ़ोन आप देख सकते हो फैंटम ब्लैक कलर है फ़ोन का, ठीक है। और इसको मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका था, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग को जो है ना वो दिखा रहा हूँ। और फ़ोन के साथ जो एक्सेसरीज़ है माशाल्लाह से ये टाइम के साथ जो है ना वो एंड्रॉयड कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बड़े दिल की हो गई हैं। ये पिन है सिम वगैरह, आपको पता है सिम जो ओपनर होता है उसके लिए। और इसके अलावा इन्होंने मुझे ये वायर दी है तोहफे के तौर पर कि आपने हमसे सैमसंग S22 अल्ट्रा लिया है, सही है। तो यही एक्सेसरीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी चार्जर वगैरह मैंने ख़ुद से लिया है, और इसके अलावा केस वगैरह भी कुछ नहीं था, केस वगैरह भी मैंने खुद से ही परचेज़ किया है। तो बस ये एक्सेसरीज़ वगैरह यही दी है इन्होंने, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है एक्सेसरीज़ के अंदर। और एक और चीज़ ये थी कि अगर आप जैसे फ्रीडम से या रॉजर से आप लेते हो फ़ोन के साथ अगर प्लान लेते हो तो आपको 2 साल फिर उनसे कमिट करना पड़ता है। आप 2 साल से पहले वो उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज आपने उनसे फ़ोन लिया है और उस फ़ोन के ऊपर ये कमिटमेंट होती है। लेट से आप फ्रीडम से एक प्लान लेते मोबाइल के साथ, तो आपको अगर फ्रीडम की सर्विस नहीं पसंद आती तो आप चेंज नहीं कर सकते। आपने 2 साल उन्हीं के साथ, अभी आपने 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब तक फ़ोन का वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता तब तक आपने फ्रीडम के साथ ही रहना है। तो एक फ़ायदा ये भी था सैमसंग से फ़ोन लेने का, एक फ़ायदा ये भी हुआ मुझे कि अभी अगर मैं किसी मोबाइल सेलुलर कंपनी से मोबाइल प्लान अगर मैं लेता हूँ तो मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर मुझे नहीं पसंद आता तो मैं अगले महीने किसी और प्रोवाइडर के पास जा सकता हूँ। तो ये भी एक बेनिफिट था, इसकी वजह से भी मैंने जो है ना वो सैमसंग की जो अपने एक्सपीरियंस स्टोर है, जो उनकी फ्रेंचाइज है, उसको ऑप्ट किया। हाँ तो भाई फ़ोन तो नया ले लिया है, अब आगे इंशाल्लाह इसी फ़ोन से वीडियो बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं सेटिंग्स वगैरह देख रहा था वीडियो की कि क्या सेटिंग वगैरह
ठीक रहेंगी वीडियो बनाने के लिए। तो इस वजह से अभी तो फ़िलहाल पुराने फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने दी है वो आपको यूज़फुल लगेगी, और अगर तो यूज़फुल लगी है तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, फॉलो करो, वहाँ भी कमेंट करके बताओ कैसा जो है ना वो कंटेंट देखना चाहते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। इधर साइड पे कहीं आ रहा होगा इंस्टाग्राम का आईडी, तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करो। अब क्योंकि मोबाइल ले लिया है तो अब फ़ोटोज़ भी आना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।